नमस्कार। कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली डबल सोल्ट क्या होता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और कैसे उसके ऊपर कंपटीशन वगैरह में आपके सवाल बनते हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आने वाले क्लासों में काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा हमारा, और जो भी कंपटीशन वगैरह में जो भी सवाल आएंगे हम उसको इसमें करते चलेंगे साथ साथ में। आज बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले इसके ऊपर बात करेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन हो वो कैटायन हो और जो सिंपल आयन है वो एनायन हो सकता है। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन हो सकता है और जो सिंपल आयन है वो कैटायन भी हो सकता है। हो सकता है दोनों ही कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स हों और हो सकता है ये कंपाउंड एक न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम इसके रिप्रेजेंटेशन को कई तरीके से दिखाते हैं। हो सकता है कोई कैटायन है वो एक सिंपल आयन है और एनायन जो है वो कोऑर्डिनेशन आयन हो सकता है। ऋणायन क्या है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि जो आपका कैटायन है वो कोऑर्डिनेशन आयन हो, वो क्या हो, कोऑर्डिनेशन आयन हो कैटायन, और एनायन क्या हो भी आपका सिंपल आयन हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों कैटायन और एनायन कोऑर्डिनेशन आयन आपके हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज न। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन रिप्रेजेंटेशन के इन दोनों तरीकों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इनके अंदर जो ये सिंपल आयन वाला पार्ट है, सिंपल आयन वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको कहा जाता है काउंटर आयन। क्या कहा जाता है, काउंटर आयन। बेसिकली इसको काउंटर आयन कहा जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या कहा जाता है इसको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये जो कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है जो कि यहां कैटायन के फॉर्म में है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और ये जो एनायन वाला पार्ट है इसको फिर कहा जाता है काउंटर आयन। ठीक है, यहां तक आप इसको उतारिए कि क्या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, किसको हम काउंटर आयन कहते हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का। आप यहां तक इसको उतारिए। कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी है उसको एक बड़े ब्रैकेट में शो किया जाता है। एक बड़े ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। ये आपकी एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर एक सेंट्रल एटम होती है
सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, लुईस एसिड। इसको एक और नाम दे देते हैं लुईस एसिड। और यही इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में भी क्या होते हैं, आपके लिगेंड होते हैं, लिगेंड। और ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम को देते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, लुईस बेस। बेस। और यहां ये जो n है ये बोली जाती है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंडों की संख्या। ज्यादातर केस में ये जो सेंट्रल एटम होती है ये एक मेटल होती है, क्या होती है, एक मेटल होती है। और ये जो है ये बोला जाता है चार्ज, चार्ज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये चार्ज जो है इस मेटल के ऊपर जितना चार्ज है और लिगेंड के ऊपर जितना चार्ज होता है दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यानी यहाँ चार्ज निकाल लेते हैं मेटल पर और लिगेंड के ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं, दोनों का अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, जो भी प्लस माइनस में आता है वो यहाँ लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज, यानी इस संकुल आयन पे पाया जाने वाला चार्ज। यहां तक बताइए। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर काम में आती हैं। और ऐसे ही एक सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि बेसिकली कोई भी सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। वो लिगेंड के जो डोनर एटम होते हैं, लिगेंड के जो डोनर एटम होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब उन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही हम क्या कह देते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। यानी किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ लिगेंड के जो डोनर एटम जो हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वही सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कुल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, यानी लिगेंड के डोनर एटम के द्वारा सेंट्रल एटम के चारों ओर बनाए गए सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट हम करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन से बॉन्ड को काउंट किया जाता है, यहाँ पाई बॉन्ड का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता, पाई बॉन्ड नॉट कंसीडर इन द कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक इंपॉर्टेंट बात और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुण है, ये किसका गुण धर्म है। तो ये सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सेंट्रल एटम की होती है, लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं होती। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका लेना देना लिगेंड से, लिगेंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। लिगेंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी डेंटिसिटी, हेप्टिसिटी। अब ये क्या होती है ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि डेंटिसिटी क्या होती है, हेप्टिसिटी क्या होती है। नेक्स्ट जो आपका आती है टर्मिनोलॉजी वो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। और हमने पहले भी कहा था कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, किसके, सेंट्रल एटम के और लिगेंड के दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। आइए हम आपको समझा देता हूं कि कैसे होता है। ये कोई
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, और ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज है। और हमने क्या कहा था, ये क्या है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम एंड चार्ज ऑफ लिगैंड, यानी इसके ऊपर जितना चार्ज है और इसके ऊपर जितना चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज को कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर चार्ज को निकालने के लिए हम मेटल की क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम या मेटल, क्योंकि मोस्टली केस में सेंट्रल एटम क्या होती है, मेटल होती है, प्लस ये हमने निकाल ली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस लिगेंड के ऊपर जितना भी चार्ज होता है, चार्ज ऑन लिगेंड, इन दोनों को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। और ये सम ही क्या आता है आपका, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन के इक्वल होता है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन के ये इक्वल होता है। तो यहां तक आप इसको उतारिए। नेक्स्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, वो हम देखेंगे। ये होता क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में सेंट्रल एटम होती है और सेंट्रल एटम के चारों तरफ लिगेंड होते हैं, और लिगेंड के अंदर डोनर एटम होते हैं जो कि सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उन सिग्मा बॉन्ड की संख्या को तो हम क्या कहते आए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब किसी भी सेंट्रल एटम के, मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या है, लिगेंड है, और लिगेंड के क्या है, डोनर एटम, और वो डोनर एटम इसके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक डोनर एटम है, इस साइड ये एक डोनर एटम है, इसने इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, इसने भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। सेंट्रल एटम के चारों तरफ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ लिगेंड के डोनर एटम का 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। ये सेंट्रल एटम थी, इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ इस तरफ लिगेंड का ये डोनर एटम, इस तरफ लिगेंड का ये डोनर एटम मिलकर इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या बनाई, एक 3D अरेंजमेंट बनाया। उसी 3D अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये जो 3D अरेंजमेंट है ये कैसा है, लीनियर है। कैसा है ये, लीनियर है। लीनियर है इसलिए इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का नाम ही क्या है, लीनियर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कैसा है, लीनियर। ऐसे ही मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम है, मान लेते हैं
इसके इस साइड ये एक लिगेंड का डोनर एटम जुड़ा है, इस साइड ये लिगेंड का डोनर एटम जुड़ा है और इस साइड ये लिगेंड का डोनर एटम जुड़ा है। अब की बार इस साइड्रल एटम के चारों तरफ लिगेंड के डोनर एटम का 3D अरेंजमेंट कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या बोला जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये क्या बोला जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। त्रिभुजाकार समतलीय संरचना है। कैसी है? त्रिभुजाकार समतलीय संरचना है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम, ये कोई क्या है? सेंट्रल एटम है। एक डोनर एटम इस साइड जुड़ा है, एक डोनर एटम इस साइड जुड़ा है, एक डोनर एटम आपकी तरफ सामने जुड़ा है और ये बैक साइड से जुड़ा है, इस साइड से जुड़ा है, बैक साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब की बात जो 3D अरेंजमेंट है इन एटम का वो कैसा है? कैसा है? टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से अरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। उतारिए आप यहां तक। आगे देखते हैं कि आगे इसके अंदर कौन कौन से, मान लीजिए अब की बात ये कोई सेंट्रल एटम है, इसके इस साइड ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है और ये डोनर एटम है। अब की बात कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर वर्गाकार समतलीय। कैसा हो जाएगा? वर्गाकार समतलीय, या इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम और देखें इनके अंदर कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा को, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा में इसमें देखते हैं तो अगर ये कोई मेटल है, इस मेटल के इस तरफ ये डोनर एटम जुड़ा है, इस तरफ डोनर एटम जुड़ा है, इस तरफ डोनर एटम जुड़ा है और एक डोनर एटम यहाँ और एक डोनर एटम यहाँ जुड़ा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बना, यानी 3D अरेंजमेंट बना लिगेंड के डोनर एटम का मेटल के चारों तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिड। उसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिड। इसी प्रकार ये कोई मेटल है, इस तरफ डोनर एटम जुड़ा है लिगेंड का, इस तरफ डोनर एटम जुड़ा है, इस तरफ डोनर एटम जुड़ा है, एक डोनर एटम यहाँ जुड़ा है और एक डोनर एटम यहाँ जुड़ा है। तो ये जो 3D अरेंजमेंट बना इन डोनर एटम का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। ट्राइगोनल बाई पिरामिड, त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। तो इन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा से अब तक आप समझ चुके होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किनको कहा? इन लिगेंड के इन सिग्मा बंधों को ही तो कहा ना। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की जो शेप है वो इन सिग्मा बॉन्ड पे तो डिपेंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की जो शेप होती है वो डिपेंड किस पे करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर पर करती है। दैट मीन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दैट मीन
शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, shape of coordination polyhedra depends upon coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ही क्या है, शेप डिपेंड करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा लीनियर है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या है, लीनियर था, ऐसा था लीनियर कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा था, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे ना, कितने बोलेंगे, 2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 था तो 4 होते कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। 5 होते कैसा हो गया, 5 होते या तो क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की जो शेप होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है तो हम उसकी शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, उसकी शेप हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर 2 होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कैसा होगा आपका, हमें पता होगा ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा 2 होगा तो कैसा होगा, लीनियर। 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और 5 होता है तो कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल या कैसा हो सकता है, इसी में ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा की आपकी शेप हो जाएगी और ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर। तो यहां तक आप इसको उतारिए। देखिए, अब हम देखते हैं किलेटिंग लिगेंड और किलेशन क्या होता है। ये तीनों ही जो हैं वो एक पॉलीडेंटेड लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंट लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक लिगेंड है, ये कोई एक लिगेंड है, इस लिगेंड के साथ क्या जुड़े हैं, ये डोनर एटम जुड़े हैं। तो दो डोनर एटम जुड़े हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं बाइडेंट लिगेंड। मान लेते हैं ये कोई डोनर एटम लिगेंड है, एक डोनर एटम ये जुड़ा है, एक डोनर एटम ये जुड़ा है और
एक डोनर एटम ये जुड़ा है, तो तीन डोनर एटम जुड़े हैं और सेंट्रल एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए हम इसको किसको कह देते हैं, ट्राइडेंट लिगेंड, ट्राइडेंट लिगेंड, ये ट्राइडेंट लिगेंड है। इसी प्रकार मान लेते हैं ये कोई डोनर एटम है, ये कोई डोनर एटम है, ये कोई डोनर एटम है और एक डोनर एटम ये, तो यहाँ चार डोनर एटम है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, टेट्राडेंट लिगेंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेट्राडेंट लिगेंड बोल देते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किलेट रिंग हो, चाहे किलेशन हो, चाहे वो किलेट लिगेंड हो, सब किसकी प्रॉपर्टी है, पॉलीडेंटेड लिगेंड की प्रॉपर्टी है। और पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनमें दो से ज्यादा डोनर एटम है उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई मेटल है, क्या है, मेटल है। अब इस मेटल के साथ अगर ये बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड ये लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मान लो ये बनाए, तो ये इसका डोनर एटम, ये इसका क्या है, डोनर एटम, और ये इसका डोनर एटम, और ये मेटल के साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। इन डोनर एटम ने क्या किया, मेटल के साथ बॉन्ड बना ली। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद में क्या हुआ, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। यही रिंग क्या कहलाती है, किलेट रिंग कहलाती है। यही रिंग क्या कहलाती है, भी किलेट रिंग कहलाती है। जैसे अब की बार ये ले लें, ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है। अब इस मेटल के साथ ये ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। तो ये डोनर एटम, इसने क्या किया, बॉन्ड बनाया। ये एक डोनर एटम, फिर इसने, और फिर ये एक डोनर एटम, ये बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड बनाए। तब की बार क्या हुआ, फिर रिंग बनी। इन्हीं रिंगों को हम क्या कह देते हैं, किलेट रिंग बोल देते हैं। और ऐसे लिगेंड जो इस प्रकार के रिंग बनाते हैं उनको किलेट रिंग, किलेट लिगेंड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, किलेशन कहलाता है। इस प्रकार मान लीजिए ये कोई क्या है, मेटल है। अब इस मेटल के चारों तरफ क्या लगे हैं, लिगेंड। क्या लगे हैं भाई, लिगेंड। ये हमने लिगेंड लगा दी। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अब की बात फिर क्या बनी, रिंग बनी। इन्हीं रिंगों को हम क्या कहते हैं, किलेट रिंग कहते हैं। अब नंबर ऑफ किलेट रिंग की अगर हम बात करेंगे, कितनी किलेट रिंग बनती हैं, नंबर ऑफ किलेट रिंग। तो यहाँ आपको एक, यहाँ आपको 1 2 1 2 3, यानी यहाँ 1, यहाँ पर टोटल 2 और यहाँ पर 3। यानी जितने डोनर एटम है किसी पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर, उससे एक कम आपको किलेट रिंग की फॉर्मेशन होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ किलेट रिंग पूछ ली जाती है कि किसी, या आपको कंपाउंड दे दिया जाता है कोई और आपसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ किलेट रिंग कितनी बनेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिए गए जो
पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसके अंदर कितनी डोनर साइट हैं, कितनी डोनर साइट हैं, उससे आपको एक कम करके ये बताना है कि ये इतनी किलेट रिंग बनेगी। बताइए।